नमस्कार, आप देख रही है न्यूज 11 भारत। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। झारखंड में पीएलएफआई को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को एनआईए ने नेपाल में गिरफ्तार किया, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उसे रांची लाया गया। दिनेश गोप पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है। झारखंड पुलिस और एनआईए ने उस पर 30 लाख इनाम घोषित कर रखा था। पीएलएफआई को अब तक का सबसे बड़ा झटका। पीएलएफ सुप्रीमो दिनेश गोप गिरफ्तार। एनआईए ने नेपाल में किया गिरफ्तार। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा है। एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को नेपाल में गिरफ्तार किया गया। दिनेश गोप ने पिछले 2 दशक से पुलिस के नाक में दम कर रखा था। नेपाल में गिरफ्तार करने के बाद एनआईए दिनेश गोप को दिल्ली ले आई, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड पुलिस उसे रांची लेकर आई। दिनेश गोप को यहाँ से सीधे लेके जाने की तैयारी में है और कहीं न कहीं जिस तरह से दिनेश गोप को पकड़ा गया, एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए और झारखंड पुलिस के लिए। बड़ी जो उग्रवादी जो थे बड़े सालों से फरार चल रहे थे, तकरीबन 30 लाख के इनामी उग्रवादी के रूप में जाना जाता है दिनेश गोप को जैसे एयरपोर्ट में लाया गया। आप देख सकते हैं कि दिनेश गोप को पकड़ करके जो गाड़ी है उसमें बैठा दिया गया। 20 सीट में दिनेश गोप को बैठाया गया है और कहीं न कहीं यहाँ से सीधे जो है एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया को सबसे बड़ा झटका। पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को एनआईए ने किया गिरफ्तार। एनआईए की टीम ने दिनेश गोप को नेपाल में दबोचा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप पर था 30 लाख का इनाम। झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम किया था घोषित। एनआईए की ओर से 5 लाख का इनाम था घोषित। झारखंड पुलिस का सिरदर्द बना हुआ था दिनेश गोप। झारखंड के लिए आतंक का प्राय बन चुका था दिनेश गोप। राज्य भर में दिनेश गोप पर 102 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। लेवी वसूलने से लेकर टेरर फंडिंग के भी आरोप। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की है 2 पत्नियां। टेरर फंडिंग और लेवी वसूलने में पत्नियों की लेता था मदद। 2020 में पुलिस ने दिनेश गोप की पत्नी को किया था गिरफ्तार। खूंटी के जरियागढ़ के लापा का रहने वाला है दिनेश गोप। करीब 2 दशक से पुलिस के नाक में कर रखा था दम। दिनेश गोप वो है जो कि पीएलएफआई का सुप्रीमो और बड़े उग्रवादी के रूप में जाना जाता है। दिनेश गोप वो उग्रवादी है जिस पर 102 से अधिक मामले दर्ज है और ये 102 मामले ऐसे मामले हैं जिस पर रंगदारी, हत्या, लूट, फिरौती सहित कई मामलों को लेकर दिनेश गोप की तलाश थी। तो ऐसे में दिनेश गोप को पकड़ना झारखंड पुलिस के लिए, एनआईए के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि इस जगह से जिस तरह से दिनेश गोप को पकड़ा गया है, क्योंकि एनआईए लगातार कई मामलों में तलाश कर रही थी और ऐसे में आप देख सकते हैं जो कमांडो हैं, जो जगुआर के जवान हैं, वो किस तरह से अपने सुरक्षा घेरे में जो जवान है वो लेकर चल रहे हैं। ऐसे में जो जवान हैं वो झारखंड जगुआर के हैं और सभी यहाँ से सीधे पुलिस मुख्यालय की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये झारखंड जगुआर के जवान हैं जो कि लगातार सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं और ये सुरक्षा घेरे में जो जवान है वो यहाँ से सीधे मुख्यालय लेके जाएंगे। मुख्यालय में जो अधिकारी हैं वो पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद दिनेश गोप को कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। दिनेश गोप की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बताया जा रहा है कि दिनेश गोप की गिरफ्तारी से पीएलएफ की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। ऐसे में पीएलएफआई निस्ते नाबूद हो सकता है, संगठन का वजूद तक खत्म हो सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ इमरान लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं। इमरान, पीएलएफआई ने सुप्रीमो दिनेश गोप को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और रांची लाया गया है। अब क्या लगता है दिनेश गोप की तरफ से क्या कुछ जो है राज खुल सकती है? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में झारखंड पुलिस और एनआईए ने कार्रवाई की, हम सुबह से इस मामले को लेकर के बात कर रहे हैं। जो सबसे अहम जो कड़ियां हैं वो कि एनआईए जिस केस की जिक्र कर रही है, जिस केस की जांच कर रही है, उसमें टेरर फंडिंग का एक मामला है जिसकी जांच एनआईए की टीम कर रही है। साथ ही नोटबंदी के दौरान 25 लाख रुपए से अधिक पैसे जो हैं दिनेश गोप के सहयोगी और इसके अन्य ठिकानों से बरामद किए गए थे, जो कि ब्लैक मनी को वाइट करने के फिराक में था,
पेट्रोल पंप के जरिए ये सारा खेल चल रहा था। तो ये दो प्रमुख केस है जिसकी जांच एनआईए कर रही है और इस एनआईए की जांच में कई खुलासे होने बाकी हैं। कुछ केसों में चार्जशीट तक जो है वो दायर किए जा चुके हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में जब आप सुप्रीमो को ही कब्जे में ले लेते हैं, सुप्रीमो जब झारखंड पुलिस और एनआईए के कब्जे में आ जाता है तो कहीं ना कहीं जब रिमांड में लेकर के दिनेश गोप से पूछताछ की जाएगी तो कई खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि कड़ी दर कड़ी कई ऐसे लोग हैं जो कि सफेद पोस्ट भी थे, जो कि लगातार दिनेश गोप को सहयोग कर रहे थे। दिनेश गोप को पहचान करने वाला ऐसे कई लोग थे जो लगातार इनके जो ब्लैक मनी को वाइड करने की फिराक में थे, जो लेवी के रूप में मोटी रकम आती थी उनको इन्वेस्ट किया जाता था, व्यापार में लगाया जाता था। इन किन किन जगहों पर इनके व्यापारिक संबंध रहे हैं, किन किन जगहों पर व्यापार से इनको जोड़ा गया है, क्या कि किस तरह के व्यापार में दिनेश गुप्त शामिल हैं, कौन है इनके सहयोगी, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो अब इस गिरफ्तारी के बाद परत दर परत जो चीजें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही दिनेश गोप पर झारखंड, बिहार और उड़ीसा ये तीन ऐसे स्टेट है जहां पर दिनेश गोप लगातार सक्रिय था। रांची, चतरा, इसके साथ खूंटी, चाईबासा, सिंहभूम के साथ साथ कई अन्य जिले जो हैं वो ऐसे पीएलएफआई के लिए गढ़ के रूप में किसी समय पर जाना जाता था। इस जगह से लगातार कई फिरौतियां, कई रंगदारियां, कई जगह से जो वसूली है वो दिनेश गोप के नाम पर किए गए हैं, दिनेश गोप ने किए हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के अब 102 केस से अधिक जब केस का खंगाला जाएगा और उनके इतिहास भूगोल को तलाशेगी पुलिस, तो कहीं ना कहीं दिनेश गोप से भी सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल पूछने के दौरान दिनेश गोप को अब उगलनी होगी अपनी सारी वो राज जो अब तक दिनेश गोप ने सीने पे दफन करके रखे थे, इस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था। क्योंकि एनआईए ने जिस तरह से गिरफ्तार किया और उसके जब पूछताछ किए गए तो कई बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं जिनको लगातार खंगाला जा रहा है। उस बैंक अकाउंट में अब तक कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, किन किन जगहों पर हुए हैं, किसके माध्यम से हुए हैं, इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। कई चीजों की जब्ती हुई है। तो ऐसे में पीएलएफआई के पास अब बचा क्या कुछ है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही भाजपा नेता को जब रंगदारी मांगी गई थी पीएलएफआई के नाम पर और उससे 10 AK-47 की डिमांड किया गया था, तो उसके बाद से ही फिर से चर्चा में आ गए थे दिनेश गोप और पीएलएफआई संगठन। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख करके लगता है कि पीएलएफआई जो कि झारखंड में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा था, इनके जो भी जो चेले चपाटे थे वो आज इसके समय में संगठन में चलाने योग्य नहीं बचे थे। कहीं ना कहीं फंडिंग, हथियार सहित कई अन्य जो चीजें हैं वो पीएलएफआई के पास मौजूद नहीं था। इसलिए लगातार कोशिश अब दिनेश गोप ने अपने कंधों पर ही लेकर के संगठन को विस्तार करना, संगठन को बढ़ाना, नए लोगों को संगठन से जोड़ने का काम जो है दिनेश गोप फिर से 2007 के बाद एक्टिव हो ही रहा था। कि ऐसे में एनआईए और झारखंड पुलिस जो पहले से ही दिनेश गोप पर नजर रखी हुई थी, उनके हर एक एक्टिविटी पर, उनके ठिकानों पर लगातार प्रयास किया जा रहा था कि उसको पकड़ा जा सके। कई बार मुठभेड़ भी हुए जंगलों पर, जंगलों में मुठभेड़ के दौरान जो है दिनेश गोप अक्सर बच करके भाग जाते थे। इन सारी चीजों को देख करके लगता है कि जब यह पकड़ में आ गए हैं तो इन सारे सवालात के जवाब जो हैं अब धीरे धीरे खुलेंगे। कल इस पूरे मामले में काफी अहम दिन माना जाएगा, चूंकि सोमवार का दिन है। ऐसे में कोर्ट की गतिविधियों में भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि हो सकता है झारखंड पुलिस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिनेश गोप को कोर्ट में पेश करे। और दिनेश गोप को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद देखना होगा कि क्या रिमांड के लिए प्रे किया जाता है और रिमांड में लेकर के झारखंड पुलिस दिनेश गोप से पूछताछ करेगी। क्योंकि लाजमी है, जिस तरह के बड़े उग्रवादी को पकड़ा गया है, जिस अंदाज में पकड़े गए हैं, तब इनकी जो जांच और जो कार्रवाई है वो रिमांड में आकर के ही थमेगा। क्योंकि रिमांड में लेकर के झारखंड पुलिस और एनआईए दोनों ही चाहेगी कि इनसे लगातार पूछताछ किया जा सके। जितना पूछताछ इसमें की जाएगी उतने ही राज दिनेश गोप की तरफ से उगले जाएंगे। और आने वाले दिनों में जो पीएलएफआई के कमर पिछले दिनों कमर तोड़ी गई थी, जिस तरह से अब
दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद इनके गर्दन को ममोड़ दिया गया है, मतलब पूरी संगठन को एक तरह से कह रहे नस्तनाबूद कर दिया गया है, खत्म कर दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा और आने वाले दिनों में पीएलएफआई को फिर से खड़ा होने में समय लगेंगे, क्योंकि जब आप किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट लीडर को ही अगर अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं, तो संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के जो ढांचे हैं उस पर प्रहार होता है और वो संगठन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाता है। तो पीएलएफआई पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब देखना होगा कि इसके बाद जो हरवे हथियार और जो साजो सामान इनके सहयोगियों के पास है वो किस तरह से झारखंड पुलिस बरामद करती है, क्या कुछ बरामद आने वाले दिनों में किया जाता है और आने वाले दिनों में झारखंड पुलिस दिनेश गोप से क्या कुछ उगलवाती है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल इमरान, जिस तरह से मोस्ट वांटेड रहे दिनेश गोप और इन्हें झारखंड पुलिस और एनआईए की जो संयुक्त कार्रवाई हुई है इससे बड़ी सफलता मिली है, तब जाकर ये गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि एनआईए और झारखंड पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा एक चुनौती था इन्हें गिरफ्तार करना। देखिए बिल्कुल, जो व्यक्ति पिछले 16-17 सालों से लगातार लापता था और लगातार इसकी खोजबीन में कई टीमें बनी, कई एसपी आए, कई डीजी आए इन 16 सालों में, लेकिन दिनेश गुप्त तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन इस बार जिस अंदाज में, जिस तरह से झारखंड पुलिस और एनआईए ने तालमेल किया, कोऑर्डिनेशन बनाया, इसका असर दिख रहा है। डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम जो लगातार दिनेश गुप्त के पीछे पड़ी हुई थी और उस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही थी। फौरन इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए से भी कोऑर्डिनेट किया गया, क्योंकि एनआईए के पास भी दिनेश गोप से जुड़े कई केसेस हैं जिनकी जांच एनआईए कर रही थी, चाहे वो कई गोलीकांड की जांच हो या टेरर फंडिंग की केस हो या फिर नोटबंदी के समय पैसे बरामद होने के बाद जो पैसे को वाइट करने की कोशिश की जा रही थी। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक बड़ी सफलता दोनों ही के लिए है, क्योंकि दोनों ही एजेंसी ये चाह रही थी, झारखंड पुलिस और एनआईए, कि किसी भी कीमत में दिनेश गोप को जिंदा पकड़ा जा सके। हालांकि जिंदा या मुर्दा के रूप में इसके बाद 25 लाख रुपए का इनाम था। एनआईए ने अलग से 5 लाख रुपए रखे। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि उड़ीसा स्टेट में भी दिनेश गोप पर कई इनाम की राशि जो है वो जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इन सारी चीजों को देखना होगा कि जिस व्यक्ति पर 25-30 लाख रुपए का इनाम की राशि है, उस व्यक्ति के जो लेवी वसूली से जो पैसे आए हैं वो काफी है। एक समय था कि दिनेश गोप का पूरा परिवार रांची में रहता था। दिनेश गोप जो कि खुद सेना में जाकर के देश सेवा करने की बात करता था, लेकिन अचानक एक संगठन के रूप में तैयार करने की बात हुई, तो उग्रवादी संगठन में टूट होने के बाद पीएलएफआई जैसे संगठन का निर्माण हुआ, जिनके सुप्रीमो दिनेश गोप बने। इनके जब सुप्रीमो दिनेश गोप बने तो छोटे छोटे अपराधियों को अपने संगठन में जोड़ता चला गया और एक तरह से कहें तो संगठन को फ्रेंचाइजी के नाम पर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे, ताकि पीएलएफआई का नाम का इस्तेमाल हो, पीएलएफआई का आतंक जो है पूरे राज्य में देखने के लिए मिले और जो छोटे अपराधी थे वो पीएलएफआई का नाम का इस्तेमाल करते थे, बड़े पैमाने पर लेवी की वसूली करते भी थे, कई बार लोग पकड़े भी गए हैं। तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी ना सिर्फ काफी महत्वपूर्ण है बल्कि बड़ी सफलता भी मानी जा रही है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी से मैं फिर से कह रहा हूं कि कई राज ऐसे हैं जिनको अभी खुलना बाकी है, क्योंकि जिस तरह के साम्राज्य को खड़ा पीएलएफआई के रूप में दिनेश गोप ने किया है, इनकी संपत्ति ना सिर्फ इंडिया में बल्कि नेपाल के साथ साथ कई दूसरे जगहों पर भी लगातार इनकी संपत्ति के बारे में जानकारी झारखंड पुलिस को मिल रही है। यहां से लेकर के रांची, खूंटी, लोहरदगा, चतरा, ये पेटरवार, इन तमाम जगहों पर संपत्ति होने की जानकारी मिल रही है। यहां तक कि कोलकाता जैसे मेट्रो शहर में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी पीएलएफआई के सुप्रीमो की काफी संपत्तियों की जानकारी मिली है। लेकिन इसकी जांच एनआईए और झारखंड पुलिस दोनों ही कर रही है। तो अब जब पूछताछ की जाएगी, जब वो सूचनाएं जो झारखंड पुलिस को मिली थी अलग अलग माध्यमों से, जिस पेपर का इस्तेमाल पूछताछ के दौरान दिनेश गोप से किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह के साजो सामान और किस तरह के साम्राज्य
दिनेश गोप ने अपने लेवी के पैसे से खड़े किए हैं, क्योंकि इनके दोनों ही पत्नियां पहले जेल पे हैं। बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है वो अलग अलग बड़े स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। जो परिवार है वो दूसरे जगहों में अच्छे खासे रह रहे हैं। तो देखना होगा कि जो संपत्ति है वो किस तरह की संपत्ति है, और संपत्ति पर झारखंड पुलिस, एटीएस, एनआईए किस तरह के प्रहार करते हैं, इसके आर्थिक तंत्र को तोड़ करके दिनेश गोप के द्वारा जो कमाए गए मोटी रकम को किस तरह से जब्त किया जाता है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा। झारखंड पुलिस और एनआईए के लिए आज का दिन बेहद खास था, बेहद उपलब्धि बढ़ी रही जब इसे गिरफ्तार कर दिल्ली से आज रांची लाया गया। झारखंड जगुआर कैंपस में रख करके इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनेश गोप के बारे में और भी जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती है, साथ ही कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि इसे रिमांड में लेकर के झारखंड पुलिस कब तक पूछताछ करेगी और पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। जी बिल्कुल इमरान, तो कहा जा सकता है कि दिनेश गोप की जो है मुश्किलें अब बढ़ गई है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के बाद जो है जो राज है वो उगलना पड़ेगा दिनेश गोप को, और जो बातें छुपी हुई है वो सबके सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें नेपाल से गिरफ्तार किया गया और रांची लाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।